पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। द मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की सदस्य संख्या को लेकर जंग छिड़ गई है। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार नजमुल इस्लाम ने दूसरी एसोसिएशन के सचिव पर फर्जी सदस्य संख्या दर्शाने का आरोप लगाया है। वहीं द एमएचईए के सचिव ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। वरिष्ठ निर्यातक और एमएचईए के कानूनी सलाहकार नजमुल इस्लाम ने बताया कि सतपाल पुगला मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के लंबे समय तक महासचिव रहे हैं। 2018 में एसोसिएशन के चुनाव में वे महासचिव का चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने द मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के नाम से एक अन्य एसोसिएशन का गठन किया। इस एसोसिएशन की पिछले दिनों आम सभा हुई। इसमें बताया गया कि बेहद कम समय में एसोसिएशन ने निर्यातकों के बीच अपनी अच्छी पकड़ बनाई है और 200 से 300 के बीच सदस्य बन गए हैं। सदस्य संख्या की जानकारी के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटी और चिट्स से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई। डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक द मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन केवल 6 पदाधिकारी और 4 सदस्य ही बना पाई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से एसोसिएशन का गठन कर सदस्यों की गलत संख्या बताकर निर्यातकों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, मैं नजमुल इस्लाम एडवोकेट और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन का कानूनी सलाहकार भी हूँ और मैं वरिष्ठ निर्यातक भी हूँ। पिछले दिनों बड़े चर्चाओं में यह था कि जो द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन के नाम से जो संस्था बनाई थी, उसमें था कि हमारे पास 200 से 250 लोग हमारे साथ हैं और हमारे एमएचईए से यानी कि मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन टूट के वहाँ जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी के दरमियान मैंने जन सूचना अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत मैंने एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ पर आरटीआई डाली। उसमें जवाब मिला कि उनके यहाँ पर 6 पदाधिकारी और 4 सदस्य हैं केवल, और ये संस्था जो थी 12/6/1990 को पंजीकृत की गई थी और इसका रिन्यूअल 28/10/2000 को 5 वर्ष के लिए 12/6/2020 को हुआ। उसी के संबंध में और भी उन्होंने जो जानकारी थी वो मुझे दी। मैंने इसके माध्यम से मैंने मीडिया को, अखबार वालों को मैंने वो जानकारी दे दी जी। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी संस्था कोई भी एक्शन बनाए लेकिन किसी नाम से मिलता जुलता नाम नहीं रह सकते। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन और दी हैंडीक्राफ्ट मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन में क्या फ़र्क है? आप क्वेश्चन बनाई थी, आप दूसरी कोई नाम से एक्शन बनाते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। और इस तरह का भ्रमित करना लोगों को कि हमारे पास वहाँ से टूट कर आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ से कोई भी मेंबर अभी तक नहीं गया है। जो मेंबरों ने हमें फीस नहीं दी है, रिन्यूअल नहीं कराया, अपनी उसका नवीनीकरण नहीं कराया, उसको मैंने नोटिस दिया है, 15 दिन का उनसे जवाब मांगा है। उसके तत्पश्चात अगर वो पैसा नहीं जमा करते हैं तो उनको लीगल नोटिस भेजा जाएगा और उनसे उतना पैसा वसूल किया जाएगा जितने जब तक वो हमारे मेंबर रहेंगे। तो इसके अलावा क्या कहें कि उसे एक भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का किया गया, या द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन को लेकर आपको आपत्ति भी है इसमें? नहीं, द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन को लेकर तो आपत्ति है मुझे, और सभी एशियन के सभी अधिकारियों को आपत्ति है, क्योंकि सेम नाम से आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। क्योंकि हमारी जो संस्था है ये द मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन, ये 63 साल पुरानी है और इसी से मिलता जुलता नाम रखना एक भ्रमित करना है लोगों को, ताकि वो ये पता चले कि मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन और द हैंडीक्राफ्ट मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन एक ही संस्था है, जबकि दोनों में भिन्नता ही है। दे उन्होंने केवल दे लगाया उसके अंदर। मैं तो ये समझता हूँ कि हर भारत के नागरिक को अपना कोई भी कानूनी सलाहकार करने का अधिकार है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को, गरीब लोगों को कानूनी सलाहकार नियुक्त करते हैं और उनसे बिना किसी उसके एडवोकेट को उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपना कानूनी सलाहकार रखे, और सभी के पास कानूनी सलाहकार होते हैं। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में उसके पास कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इसलिए ये तो उनका कहना ही बिल्कुल सिरे से खारिज है कि वो कानूनी सलाहकार का कोई पद नहीं होता। कानूनी सलाहकार का हर जगह पद है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, हर जगह कानूनी सलाहकार कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति अपना कानूनी सलाहकार रख सकता है। अच्छा, इसको लेकर क्या आपकी कोई अगली रणनीति भी आपके द्वारा तैयार की? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है।
हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी पे किसी तरह का ऑब्लिगेशन लगाना, कीचड़ उछालना, वो मेरे बर्दाश्त के खिलाफ है। मैं सतपाल जी की कई बातें सुन चुका हूँ इस तरह की। मैं जब किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ तो मेरे बारे में कोई कहने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरे उनकी कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। एशियन के किसी या मुरादाबाद के किसी निर्यातक से मेरी लड़ाई नहीं है, ना किसी तरह का कोई झगड़ा है। हम सब लोग एक हैं, आपस में हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।